स्मृति। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश विंग्लिश पर। और अपने वादे के मुताबिक मैं नाउन पर अपना अगला वीडियो लेकर के आपके सामने मौजूद हूँ। तो नाउन एंड इट्स टाइप्स ये हम आज देखेंगे। और हमने जो पिछला वीडियो बना रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, उसमें नाउन के बारे में हमने 2-3 परिभाषाएं देख रखी हैं और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें नाउन के बारे में। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरे उस वीडियो को देखिए ज़रूर। और एक बार फिर से हम नाउन की छोटी परिभाषा देख लेते हैं। एनी नेम इज अ नाउन। कोई भी नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है, कोई भी नाम संज्ञा होता है। और नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं जिसे हम। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पे डिस्कस करेंगे। बातें करेंगे हम प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ होता है वंस ओन, किसी का खुद का, स्वयं का, एक ही, अनोखा, अकेला। जैसे ये उदाहरण लिखा है, यहां पर देखेंगे, ब्लू टिक मैंने कर रखा है। राम, बिलासपुर, टॉमी। राम इज अ स्टूडेंट। राम एक छात्र है। राम तो कई होंगे, परंतु जिस राम की बात मैं कर रही हूं वह एक छात्र है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। बिलासपुर इज अ सिटी। बिलासपुर कई होंगे, परंतु जिस बिलासपुर की बात मैं कर रही हूं वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। माई पैट टॉमी इज वेरी क्लेवर। मेरा पेट टॉमी बहुत ही चतुर है। ये मैं अपने पेट के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि उसे मैंने एक खास नाम दे रखा है। तो इस तरह जब हम किसी के नाम से उसकी पहचान कर पाते हैं, जैसे राम है तो एक लड़का, अब केवल लड़का बोलूंगी, बॉय इज अ स्टूडेंट, तो उससे समझ में नहीं आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन यदि मैं किसी का नाम लेकर बोल रही हूँ कि राम इज अ स्टूडेंट, तो तुरंत दिमाग में आता है कि हाँ, मैं उस राम की बात कर रही हूँ जो स्टूडेंट है, जो पढ़ता है। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है। जैसे देखेंगे आप, यहां पर मैंने RAM, जो कैपिटल से शुरू है R, और RAM जो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, दोनों लिख रखा है। ये जब हम देखेंगे तो ये तुरंत हमको समझ में आएगा कि यह किसी का नाम लिखा हुआ है। नाम अर्थात ये आ गया प्रॉपर नाउन में। जबकि जब हम इसे देखेंगे तो हमें किसी के नाम का ध्यान नहीं आता, यह शब्द बन जाता है रैम। तो ये रैम जो है ये कॉमन नाउन में आ जाता है, प्रॉपर नाउन में नहीं। जबकि कैपिटल लेटर से शुरू किया वाला शब्द जो है वो प्रॉपर नाउन में आता है। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। नॉर्मली हम प्रॉपर नाउन के सामने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम ए राम नहीं बोल सकते, एन राम भी नहीं बोल सकते, द भी नहीं लगा सकते। कुछ कंडीशंस में हम आर्टिकल लगाते हैं, परंतु वह कंडीशन अभी मैं आपको बताती हूँ।
मैंने यहाँ लिख रखा है इंडिया। अब ये इंडिया क्या है? नेम ऑफ कंट्री, हमारे देश का नाम है। तो जब ये केवल नाम है तब यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। और इसके आगे हमने द इंडिया, अ इंडिया या एन इंडिया नहीं लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये अभी नाम है और सिंगुलर है। वही नाम जो है प्लूरल हो जाता है कब? जब बात होती है प्ले की, गेम्स की या वार की। इसलिए द इंडिया हैव वोन द मैच। जब मैच जीतने की बात होती है तब हम इंडिया के आगे द लगाते हैं। तो ये देखा आपने कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग कब होता है। अब आगे देखते हैं। हम बातें करेंगे कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा के बारे में। इट शोज द कास्ट एंड क्लास। यह जाति एवं वर्ग को दिखाता है। जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध न होकर के पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय बोलते ही हम किसी विशेष लड़के को नहीं बल्कि एक ग्रुप में जितने भी लड़के हैं सबको बॉय कहा जाता है। तो हम किसी भी लड़के को सोच सकते हैं, किसी पर्टिकुलर लड़के को नहीं। वैसे ही गर्ल है, यदि सीता, रीता या माला कहा जाए तो वह प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि वह कोई खास लड़की के बारे में बात हो रही। परंतु गर्ल कहने से किसी खास का नहीं बल्कि एक सामान्य लड़की का बोध होता है। तो गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है। कैट, डॉग अगर आपने पाल रखे हैं और नाम दे रखे हैं तो ही आप उनको उस नाम से पुकारेंगे और तब वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, बल्कि बाकी के समय में वह एक सामान्य, एक कॉमन नाउन कहलाएगा क्योंकि वह लोगों के लिए तो कोई भी सामान्य कैट या डॉग है। ऐसे ही फीमेल, बर्ड, डैश, पेन, रिवर या बिल्डिंग। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है राम, बॉय। Ram is a proper noun, but boy is a common noun. Nita is a proper noun, but girl is a common noun. Ganga is a proper noun, but river is the common noun. तो इस तरह आपने देखा कि कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन से किस तरह भिन्न है। अब हम इसके बारे में कुछ बातें और देख लेते हैं। कॉमन नाउन के रूल हम देख लेंगे। रूल 1, when common noun is used as singular it takes article। जब भी कॉमन नाउन एक वचन की तरह इस्तेमाल होता है तो उसके साथ में आर्टिकल लगता है। जैसे द टीचर इज टीचिंग। यहाँ पर टीचर सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए टीचर के साथ में यहाँ पे हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। यदि कॉमन नाउन है और सिंगुलर है तो। दूसरा देखेंगे, when common noun is used as plural normally no article is used। जब भी कॉमन नाउन हम प्लूरल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब नो आर्टिकल इज यूज्ड। तब उसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो कॉमन नाउन है और चूंकि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इसलिए यह प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में हमने कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तीसरा देखेंगे, यदि कॉमन नाउन और सिंगुलर है तो, वो कॉमन नाउन भी है और सिंगुलर भी है, तब यदि वो सब्जेक्ट का काम करे तो द लगाना चाहिए। यदि वो सब्जेक्ट के रूप में है तब हम क्या लगाएंगे? द। जैसे द टीचर इज टेकिंग क्लास। टीचर
सिंगुलर भी है और कॉमन नाउन भी है, तो इसलिए जब ये सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहे हैं, कर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमने इसके आगे द लगाया है। द टीचर इज टेकिंग क्लास। वही यहां पर देखेंगे, ही इज अ टीचर। यहां पर टीचर कॉमन नाउन है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां पर वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हमने अ लगाया है। ही इज अ टीचर। तो इस तरह हो गया, कॉमन नाउन के रूल हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। He thinks himself a धोनी। He thinks himself the धोनी। यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिख रखे हैं, एक में अ लगा हुआ है और एक में द लगा हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि धोनी एक ऐसा नाम है जो सब जगह प्रचलित है, और इसलिए उसके सामने हम द लगाएंगे, अ नहीं लगा सकते, क्योंकि हम एक धोनी की बात तो कर नहीं रहे। आइए देखते हैं, जब भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करे, ये है तो प्रॉपर नाउन धोनी, लेकिन वो काम कैसा कर रहा है, अभी कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। मतलब कोई भी अपने आप को धोनी सोच रहा है, तो ये जो धोनी नाम है वो कॉमन हो गया। तो फिलहाल ये प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। और जब भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करे, तब यदि हम सामान्य की तुलना विशेष से करते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति है, उसकी तुलना हम विशेष व्यक्ति से कर रहे हैं, तो ए या एन लगाएंगे। और यदि हम विशेष की तुलना विशेष से करते हैं, तो हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे ये वाक्य मैंने लिख रखा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द, यहां पे मैंने द लगाया है, क्योंकि कालिदास जो है वो विशेष है, और इसी तरह शेक्सपियर भी विशेष है। तो हम अभी विशेष की तुलना विशेष के साथ कर रहे हैं। कालिदास और शेक्सपियर की तुलना हो रही है, दोनों ही अपने अपने स्थानों पर विशेष हैं। तो जब विशेष की तुलना विशेष से करते हैं, तब हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं। और दूसरा वाक्य देखेंगे, he thinks himself a धोनी। इसी वाक्य को मैंने यहां लिख रखा है, he thinks, वह सोचता है, himself a धोनी। जब हम सामान्य की तुलना विशेष के साथ कर रहे हैं, ये जो दोनों लाइन है ये ऊपर नीचे हो गई है उदाहरण की, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप इसको नोट करें। he thinks himself a धोनी, यहाँ पर सामान्य की तुलना विशेष के साथ हो रही है, और हमारा नियम क्या कहता है कि यदि हम सामान्य की तुलना विशेष से करें तो ए या एन लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने ए धोनी लिखा हुआ है। तो हमारा यह वाक्य जो है वो करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। आज हमने चर्चा की प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, और बाकी के तीनों नाउन को हम नाउन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। यदि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इंग्लिश विंग्लिश।